दोस्तों, मेरे सामने एक डायबिटीज के पेशेंट बैठी हैं जो पिछले करीब 3 महीने से उनकी भूख खत्म हो गई है। धीरे धीरे हमेशा घबराहट रहती है और जब भी कुछ खाते हैं उनको उल्टी लग जाती है। सारे जांच हुए, सब रिपोर्ट नॉर्मल आई। तो हमने पूछा इनसे, तो इन्होंने बोला कि आज से कुछ साल पहले उनके हस्बैंड की भी ऐसी हुई थी कि उनको पहले भूख कम लगी, खाना बंद कर दिया, फिर उनको कैंसर निकला और फिर उनकी डेथ हो गई, दुर्भाग्यवश डेथ हो गई। तो एकदम मन में डर घुस गया है कि मेरी भूख घट गई, मैं भी खा नहीं पा रही हूँ, लगता मुझे भी शायद अंदर कहीं कैंसर है और शायद मैं भी कुछ दिनों में ख़त्म हो जाऊँगी। इस डर के मारे कि मुझे कुछ बड़ी बीमारी हो गई है, हमेशा टेंस रहती हैं। वो नहीं चाहती कि जब तक मैं अपने पोते पोती की शादी कर लूँ उससे पहले ऊपर नहीं जाना चाहती हैं और हमेशा घबराहट रहती है, कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए। जब सारी रिपोर्ट नॉर्मल है तो आप सब जान लीजिए, जब भी अगर कैंसर की वजह से भूख कम होगा तो वेट कम होगा। और आपकी भूख कम लग रही है, आप खा नहीं पा रहे हो बट वेट नहीं घट रहा, इसका मतलब कैंसर नहीं है, ये आपको डिप्रेशन एंजाइटी की वजह से हो रहा है। जब भी कैंसर होता है तो बॉडी के अंदर क्या होता है कि भूख कम के अलावा वेट भी घटता है, बॉडी की जो है वेस्टिंग होने लगती है। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको भूख कम लग रही है, खा नहीं पा रहे हैं पर वेट नहीं घट रहा, तो इसका कैंसर नहीं है। अक्सर इस बीमारी को बोलते हैं हम लोग डिस्टॉर्टेड थिंकिंग डिसऑर्डर, यानी आपके मन के अंदर अपने पुराने एक्सपीरियंस की वजह से जब भूख घटा नहीं खा पाए तो मन ने बोला, सुन तुझे भी लगता वही बीमारी हो गई। अब मन में फियर आ गया है, मुझे भी कैंसर न हो जाए, कैंसर है, कुछ तो है, हर समय परेशान, अभी ठीक कैसे होगा। तो पहले सीधी बात है, आप शरीर के एक एक अंग की जांच करा लीजिए। आप 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, 4, जितनी तसल्ली कर लीजिए। पहले प्रूव कर लीजिए कि आप कैंसर नहीं है या कोई अन्य बड़ी बीमारी नहीं है। और 2-3 डॉक्टर बोल दिए कि कोई बड़ी बीमारी नहीं है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, तो दिमाग को बोल दीजिए कि मेरे सारे रिपोर्ट नॉर्मल हैं, ये उल्टी, भूख कम होना, ये घबराहट, ये मेरी निगेटिव थिंकिंग की वजह से हो रहा है। अब आपको सोच बदलना पड़ेगा। सुन लो, अगर तू सोचोगे मैं कैंसर तो नहीं है, मैं मर जाऊंगी, ये सोचोगी तो हमेशा घबराहट होगा। हमेशा, बहन जी आपकी उम्र मैं देख रहा हूँ, उम्र आपकी है 62 साल है। हमेशा पॉजिटिव सोचना है, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, मैं लंबा जीऊँगी, पोते पोतियों की शादी देखे जाऊँगी, दुनिया घूमूँगी, ऐश करूँगी, बहू पोते बेटा बेटी मेरी सेवा करेंगे, मैं हेल्दी रहूँगी। सपना देखो, स्वस्थ सपना देखो। मैं घूम रही हूँ, मैं फिर रही हूँ, मैं घूमने जा रही हूँ, खा पी रही हूँ। जहाँ निगेटिव विचार आए, मुझे कैंसर तो नहीं होगा, फट से रोको, मेरे सारे रिपोर्ट नॉर्मल हैं, कैंसर, ये निगेटिव बात नहीं सोचनी है। अगर निगेटिव सोचोगे, कैंसर तो नहीं, कुछ ये तो नहीं, कुछ वो तो नहीं, तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। हमेशा ये जहाँ विचार है कैंसर तो नहीं है, दिमाग में स्ट्रेस केमिकल बढ़ने लगेगा, जो आपको भूख कम कर देगा, घबराहट कर देगा, नींद कम कर देगा, एनर्जी कम कर देगा, आपको उल्टी लाएगा, रोने का मन करेगा, गुस्सा आएगा। तो जहाँ विचार है कुछ तो मुझे है, फट से बोलो नहीं, मेरे सारे रिपोर्ट नॉर्मल हैं, मेरा वेट नहीं घट रहा। जब तक सोच नहीं बदलोगे, न घबराहट ठीक होगी, न भूख ठीक होगी, न उल्टी ठीक होगी। तो आई होप आप सबसे रिक्वेस्ट है, कोई भी निगेटिव बात दिमाग घुस जाए, कोई भी, उसको पहले अपने टेस्ट करा के एविडेंस से उसको डिस्प्रूव करो ये नहीं है। हमेशा पॉजिटिव सोचो किसी बीमारी के बारे में। रोज़ मेरे लक्ष्य लोग आते कि मुझे शुगर से ही ना हो जाए। अरे यार, शुगर से कॉम्प्लिकेशन रेयरली किसी को होता है, ढंग से इलाज करो तो कुछ नहीं होता है। स्वस्थ रहना के लिए पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है। दुनिया में निगेटिव सोच 90% बीमारी की जड़ है। मैं पास स्टूडेंट सोचता मैं पास नहीं होऊंगा, बिजनेस में सोचता है मेरा बिजनेस खराब फेल ना हो जाए, प्लेयर सोचता है कि मैं कर पाऊँ। भैया हमेशा पॉजिटिव सोचना है।
और स्टूडेंट सोचता है मैं अच्छे में पास होंगी, बिजनेस सोचेगा अच्छा मैं बिजनेस चलेगा, पॉजिटिव सोचेगा। अगर अनलकली कोई निगेटिव हो तो देखा जाएगा। ठीक है, तो आज से रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ, प्लीज़ पॉजिटिव सोचो, निगेटिव सोचोगे हमेशा डिप्रेशन रहोगे। आई होप वीडियो आप अच्छा लगे तो लाइक करिए, अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिए। और बहन जी कैसा लगा तो आप बताओ, आप कैंसर थोड़ा इसको रिकॉर्ड करें बेटा, मम्मी की बात रिकॉर्ड करें। बोलो बहन, तो तुम निगेटिव क्यों सोचते हो, कैंसर बात क्यों सोचते हो? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा है ना कि अब जैसे आपने कहा कि रोने का मन करता है, तो मेरा रोने का ही मन करता है, मैं रो भी लेती हूँ। बहन सुनो सुनो, के सामने बताने के लिए मैं रो भी लेती हूँ लेटे लेटे अपने। ये सब डिप्रेशन के लक्षण हैं। आपका कुछ वेट घटा क्या आपका? 5 किलो बढ़ा है। तो कैंसर में वेट कभी बढ़ता नहीं है। तो बोलो मुझे कैंसर नहीं है, कैंसर नहीं है, मैं मोटी हो रही हूँ। बोलो। किलो हो गया था मेरा वेट, जब मैंने दवाई खानी चालू की थी तो मेरा 80 किलो हो गया था। हाँ 5 किलो बढ़ गया। तो फिर तो आपको कैंसर नहीं, नहीं है। बोलो आज के बाद तब ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे को मतलब सामने चीज रखी है फिर भी खाने का दिल नहीं कर रहा है। बहन सुन लो, आप डिप्रेशन में हो, आपके मन में डर घुस गया है, मुझे कुछ तो हो गया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं दवा लिख देता हूँ आपको, इससे डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, एंजाइटी ठीक हो जाएगी, भूख ठीक हो जाएगी। फिर भी मन में डर न जाए तो एक बार फिर कैंसर स्पेशलिस्ट दिखा देना, एक बार वहम दूर करा देना। तो सुन लो, वहम का एक ही इलाज होता है, टेस्ट कराओ, डर भगाओ। मुझे पता कैंसर नहीं निकलेगा आपको, लेकिन बहन मेरे कहने से बात मन नहीं मानेगा। अगर हमारी दवा से बात से मन मान जाए तो कोई जरूरत नहीं है। अगर 10 दिन में बढ़िया चंगे ना हो तो वह कैंसर डॉक्टर मिल गए, बहन दूर करा लो, खत्म करो। ठीक है बहन, बाकी मैं दवा लेता हूँ। तो आई होप वीडियो आप नॉलेज मिला कि डर, भैया सुन लो, दुनिया में 90% बीमारी जड़ डर है। ये जहाँ डर आता है बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, कुछ करो एक्शन के लिए। स्ट्रेस हार्मोन भूख मार देता है, घबराहट करता है, जी मिचली करता है, नींद उड़ा देता है, थकान कर देता है, बॉडी पेन कर देता है, रोने का मन करता है। तो सोचना पॉजिटिव है, तभी स्वस्थ रह पाओगे।